आज का टॉपिक है हमारा समास। समास पदों का मेल है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, दो शब्द है विद्या और आलय, उसके बीच मेल हुआ। समास 6 होते हैं: तत्पुरुष, अव्ययी, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। अब हम एक एक करके सब पढ़ते हैं, एक एक के बारे में अब जानेंगे अलग से। चलिए, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास वैसा समास जिसके विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। जैसे विद्या आलय, विद्या का आलय, बीच में का आया कारक चिन्ह। कारक चिन्ह ऐसे 8 होते हैं। दूसरा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग हमेशा अव्यय रहता है। जैसे यथा, प्रति, यथाशक्ति, प्रतिदिन। और एक बात और नोट में लिख लीजिए, जैसे अव्ययी भाव में दो शब्द एक ही रहेगा, धीरे धीरे, रातों रात, दिनों दिन, तो ये सब अव्ययी भाव समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में हाइफन लगा रहता है। जैसे रात दिन, सुबह शाम, भाई बहन। मतलब हाइफन लगा रहे या ना रहे, लेकिन शब्द दोनों अलग अलग रहेगा हमेशा। रात दिन, सुबह शाम, भाई बहन। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जैसे नौ रत्न, 9 रत्नों का समूह यानी 9। चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। अगला है बहुव्रीहि, विशेष अर्थ देता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। मतलब जो शब्द है उसका अर्थ ही अलग निकलता है। और अलग से हम लोग समास पढ़ते हैं जिसका नाम है नई समास। नई समास में क्या होता है कि मतलब जिसमें नकारात्मक का बोध हो, में नहीं का सेंस आता है। अधिकतर नई समास में शुरू में अ लगा रहता है या आ लगा रहता है। जैसे असंभव, जो संभव नहीं।